मैं वृंदा हूँ, जिसे दुनिया तुलसी कहती है। तुलसी और शालिग्राम अनंत मिलन की कथा। मैं वृंदा हूँ, वो जो कभी अप्सरा थी, देवी लक्ष्मी की करुणा से जन्मी, जिसके आंसुओं से भक्ति की नदियां बह निकलीं। मेरा हृदय एक ही नाम जपता था, नारायण नारायण। यही मेरा स्वप्न था, यही मेरा श्वास। फिर आया एक दिन जब भाग्य ने मुझे बांध दिया एक असुर राजा शंखचूड़ के साथ, जो स्वयं विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके लिए मेरा प्रेम, मेरी निष्ठा, मेरी शक्ति बन गई, क्योंकि जब तक मैं पवित्र रही उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। वृंदा का विवाह हुआ एक तेजस्वी असुर राजकुमार शंखचूड़ से। शंखचूड़ पहले विष्णु का महान भक्त था, जिसने कठोर तपस्या से यह वर पाया था, जब तक उसकी पत्नी पवित्र और सती रहेगी, कोई भी देव या दानव उसे पराजित नहीं कर सकेगा। वृंदा की सतीत्व शक्ति से शंखचूड़ अजेय हो गया। देवता भयभीत हो उठे, धर्म का संतुलन डगमगाने लगा। परंतु जब शक्ति सीमाएं लांघ जाती है, संतुलन डगमगाने लगता है। देवता भयभीत थे, धर्म कांप रहा था। तब स्वयं विष्णु उठे न्याय करने के लिए, लेकिन एक माया के रूप में। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु, आपका ही भक्त अब देवताओं पर अत्याचार कर रहा है। संसार में फिर से संतुलन तभी लौटेगा जब आप स्वयं कुछ करेंगे। विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का निश्चय किया, परंतु युद्ध से नहीं, माया से। एक सुबह जब मेरा पति रणभूमि में था, मेरे द्वार पर आया वही रूप जिसे मैंने जीवन भर पूजित किया था। वह बिल्कुल मेरे पति जैसा था। मैंने उसके चरणों को छुआ और उस क्षण मेरा सतीत्व भंग हो गया। दूर कहीं युद्ध भूमि में शंखचूड़ धराशायी हुआ, और जब मैंने देखा, वह तो विष्णु थे, मेरे आराध्य, मेरे अपराधी। एक दिन जब शंखचूड़ देवताओं से युद्ध करने गया था, विष्णु ने उसका रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने अपने पति को देखा और उनके चरणों में सिर झुका दिया। उसने स्वागत किया, सेवा की और अपने सतीत्व की शक्ति से उसे आशीष दी। पर जैसे ही उसने छुआ, उसकी पवित्रता भंग हो गई और उसी क्षण दूर रणभूमि में शंखचूड़ धराशायी हो गया, शिव के त्रिशूल से विद्ध होकर। जब विष्णु ने अपना असली रूप दिखाया, वृंदा का हृदय टूट गया। मेरे नेत्रों में आंसू नहीं, अग्नि थी। मैंने कांपते स्वर में कहा, हे प्रभु, आपने धर्म की रक्षा की, पर एक नारी का विश्वास तोड़ा। मैं आपको शाप देती हूँ कि आप पत्थर बनेंगे, ताकि आप जान सकें टूटे हृदय की निस्तब्धता कैसी होती है। वह मौन रहे और धीरे धीरे उनका तेज पत्थर में समा गया। वह बन गए शालिग्राम, काले, शांत, अनंत। वृंदा के नेत्रों से अग्नि बरसने लगी। उसने कांपते हुए कहा, हे विष्णु, आप ईश्वर हैं, धर्म रक्षक हैं, पर आपने एक पतिव्रता नारी का विश्वास तोड़ा। मैं आपको शाप देती हूँ, आप निर्जीव पत्थर बन जाएंगे, ताकि आप भी उस निस्तब्धता को समझ सकें जो एक टूटे हृदय में बसती है। मैंने अग्नि को गले लगाया और उस अग्नि से जन्मा एक हरित अंकुर, सुगंधित, पवित्र, औषधीय। वह थी मैं स्वयं, पर अब दुनिया मुझे तुलसी कहती है। और तब आकाश से स्वर गूंजा, विष्णु का, करुणा से भरा, वृंदा, तुम्हारा प्रेम शुद्ध है। मैं तुम्हारे बिना कभी पूजित नहीं होऊंगा। मेरे हर आराधन में तुम्हारे पत्ते की सुगंध होगी। तब से हर कार्तिक में होता है हमारा विवाह, जहां तुलसी का पौधा और शालिग्राम की शिला एक दूसरे के सम्मुख बैठते हैं, मौन परंतु पूर्ण। तुलसी भक्ति है, शालिग्राम चेतना, और जब ये दोनों मिलते हैं तो प्रेम स्वयं ईश्वर बन जाता है। तब से लेकर आज तक तुलसी और शालिग्राम का साथ अविभाज्य है। हर वर्ष कार्तिक मास में मनाया जाता है तुलसी विवाह, जहां तुलसी का विवाह स्वयं भगवान विष्णु शालिग्राम से होता है। तुलसी भक्ति का प्रतीक, शालिग्राम ईश्वर की चेतना। दोनों मिलकर सिखाते हैं, जहां प्रेम सत्य है, वहां मृत्यु भी अमृता में बदल जाती है। नमस्ते प्यारे दोस्तों,
स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।